नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव होंगे 5 गुना बलवान। जी हाँ, 12 मई से 17 जून 2023 के बीच का समय ऐसा होगा जब शनिदेव महाबली होंगे। शनि को मिलेगी अथाह पावर, और जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। शनिदेव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया था और पूरे 30 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर किया था। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि शनि कुंभ राशि में आ तो गए लेकिन अपना फल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आप ये समझें कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो, मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। तो 12 मई से 17 जून के बीच जो स्थितियां बन रही हैं और इन ग्रह गोचर इस समय अंतराल में शनिदेव अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। और मीन राशि के जातकों के लिए तो शनि का 5 गुना अधिक बलवान होना बहुत ही शुभ है, क्योंकि आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण भी गतिमान है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से शनिदेव 5 गुना अधिक बलवान होंगे। फिर मैं बात करूंगा मीन राशि के जातकों पर शनि के महाबली होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से शनिदेव अत्यधिक बलवान हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो सर्वथा बलवान होता है। अब ये मैं 12 मई के स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। शनिदेव का अंश बल आप देखिए, 12 मई को शनिदेव का अंश बल है 11 डिग्री 58 मिनट, यानी 12 डिग्री के आसपास है। तो शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। शनि के मित्र शुक्र का अंश बल भी 11 डिग्री 3 मिनट 52 सेकंड है, यानी कि शनि भी शुक्र भी अत्यधिक बलवान है। राहु का अंश बल 9 डिग्री है, राहु भी लगभग युवावस्था में ही है। और शनि के मित्र हैं बुध, और बुध का अंश बल आप देखिए 11 डिग्री 57 मिनट। तो यानी शनि स्वयं में तो बलवान ही हैं ही, शनि के जो मित्र ग्रह हैं वह भी बलवान हैं। ये तो स्थिति है 12 मई की। अब आप देखिए 17 जून की स्थिति। 17 जून में शनि का अंश बल है 13 डिग्री, यानी शनि 17 जून को भी अंश बल से पूर्णतः युवा हैं। शुक्र 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। बुध 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। राहु का अंश बल थोड़ा कम है। तो शनि के जो मित्र हैं वो और स्वयं शनिदेव 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच इनका अंश बल रहेगा 12 मई से 17 जून के बीच। हालांकि शनिदेव 17 जून के बाद भी अंश बल से बली रहेंगे, लेकिन 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि शनि का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। अब आप यहाँ देखिए, ये जो कुंडली है इस कुंडली में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। तो शनि का गोचर कुंभ राशि में
अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तीसरी बात, शनि का गोचर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि अत्यंत बलवान है। तीसरी बात, इस गोचर काल में शनि और शुक्र में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में, शनि का गोचर कुंभ राशि में। यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक्टिवेट होते हैं, दोनों पूरा फल प्रदान करते हैं। तो शनि भी और शुक्र भी दोनों ही अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि और राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे स्थान पर है राहु और राहु से 11वें स्थान पर है शनि। 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान होता है लाभ का। तो राहु शनि को लाभ प्रदान करेंगे। तीसरा स्थान क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का। तो शनि राहु के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से शनि महाबली होंगे। पहली बात, अंश बल 12 से 18 के बीच। दूसरा, शुक्र से त्रिकोण पर। तीसरा, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और पांचवा, राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। ये वो 5 कारण हैं जिनके कारण शनिदेव महाबली होंगे इस टाइम पीरियड में। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 12 मई से 17 जून तक शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, क्योंकि शुक्र से त्रिकोण पर हैं, नवम पंचम का योग बन रहा है और शुक्र यहाँ पर केंद्र के भाव में है, अपने मित्र बुध की राशि में, और पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। शनि यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी होकर के विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लाभ का स्वामी विदेश में गोचर करे तो सीधा सा अर्थ ये होता है कि विदेशों से लाभ होगा, विदेश यात्राएं होंगी, हवाई यात्राएं होंगी, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। शनि के मित्र हैं बुध, जो कि सप्तम के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। तो विदेशी व्यापार के लिए शनि का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। शनि लाभ के स्वामी होकर के विदेश में गोचर कर रहे हैं। खर्च के भाव में खर्च बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च किस तरह का होगा? शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव क्या है? निवेश का। तीसरा भाव धन के संचय का है, परिवार का है। और यहाँ पर राहु है और राहु के नक्षत्र में ही शनि का गोचर है। अचानक से आपको कहीं से विदेशी व्यापार के से या शनि से संबंधित क्षेत्रों से मोटा पैसा मिलेगा और आप उसका निवेश करेंगे। देखिए, निवेश भी एक तरह का खर्च है। आप कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, कोई एसेट बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, मकान का निर्माण कराते हैं, तो उसमें भी खर्च होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी बनती है। तो शनि जो यहाँ पर खर्च कराएंगे वो इसी तरह का खर्च कराएंगे। चूँकि शनि अत्यंत बलवान स्थिति में है, इसलिए स्वास्थ्य का लाभ भी कराएंगे। 12वां भाव अस्पताल का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है कि आपको अस्पताल जाना पड़े या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े। हाँ, खर्च होगा, तो खर्च इस तरह की चीज़ों पर होगा कि आप कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे या कोई निवेश करेंगे। आपने किसी को पैसा दिया हो, वो पैसा आपको वापस मिलेगा।
आपका जो कार्यस्थल है, कर्म स्थान है, वो घर से दूर विदेश में होगा, क्योंकि राहु विदेश के कारक हैं और धन के भाव में गोचर करे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? विदेश से होगी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से होगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होगी, मीडिया के क्षेत्र से होगी, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से होगी, मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से होगी, टूर एंड ट्रेवल से होगी, जो कि शनि के राहु के क्षेत्र में आता है। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से पैसा मिलेगा, और आपका विदेशों से अगर व्यापार है, गैस को लेकर के, पेट्रोलियम को लेकर के, मेडिसिन्स को लेकर के, केमिकल प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आप विदेश जा सकते हैं। हाँ, 12वां भाव जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, परिवर्तन का भी होता है। नौकरी में, जॉब में, व्यापार व्यवसाय में अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, शनि जो हैं ये जल्दबाजी पसंद नहीं करते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप पर्याप्त सोच विचार कर लेंगे, तभी कोई डिसीजन आप लें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी। इस समय आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन के लिए जा सकते हैं। शनि का गोचर 12वें भाव में है, जो कि धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। तो आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, तीर्थ यात्राएं आप करेंगे, और जितना ही अधिक आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही शनि आपको लाभ देंगे। और मीन राशि वैसे भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है। स्वाभाविक तौर पर नैसर्गिक रूप से मीन राशि के जातकों का झुकाव धर्म और अध्यात्म में होता है, और आप पर शनि के 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। तो जितना ही अधिक आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं शुक्र की, जो कि शनि से त्रिकोण पर हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के 4th भाव में है और शुक्र शनि से त्रिकोण पर हैं। तो इस गोचर काल में 2 मई से और 30 मई तक शुक्र एक्टिवेट रहेंगे, पूरा फल देंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और शुक्र का गोचर सुख के भाव में है। तो यहाँ पर आपको शुक्र हर प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन का सुख देंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर परिवार में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण रहेगा। देखिए, आपके पास बहुत कुछ है, अकूत धन संपदा है, लेकिन अगर मानसिक शांति नहीं है तो सब बेकार है। तो यहाँ पर शुक्र आपको मन की शांति प्रदान करेंगे। शुक्र यहाँ पर 3रे भाव के स्वामी होकर के 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्रों से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, अपने भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति होगी, सहयोग मिलेगा। कुंडली का 4था भाव राज सिंहासन का भी होता है, और अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो शुक्र का ये गोचर आपको राजनीति से भी बहुत बड़ा लाभ देने जा रहा है। यहाँ पर शुक्र का गोचर होने से आपका व्यवहार इतना मधुर होगा कि आपके संपर्क सूत्र शासन, प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से होंगे, और आपको इसका लाभ मिलेगा। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं, और अष्टम भाव जो होता है गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्याओं का और गुप्त रहस्यों का होता है, और शुक्र के प्रभाव से आपको यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। किस रूप में? कोई इनहेरिटेंस का लाभ मिल जाए, आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो जाए, लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन का लाभ हो सकता है। आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं, आपकी पेंशन फंड, ग्रेचुइटी का मैटर पेंडिंग था, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। और चूंकि राहु लाभ धन के भाव में बैठे हैं और राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं और अष्टम भाव भी आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि
अचानक से आपके जीवन में घटेंगी। जैसे कोई शुभ समाचार आपको अचानक से मिल जाए, कोई धन प्राप्त हो जाए, नौकरी मिल जाए, विवाह का रिश्ता फाइनल हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी इस गोचर काल में। क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं बुध, और बुध शनि, शुक्र और राहु तीनों के मित्र हैं, तो सप्तम भाव के भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति होगी, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के भले ही मीन राशि के जातकों पर शनि के 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है, लेकिन ये जो समय है 12 मई से 17 जून, इस गोचर काल में शनि आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और शनि का उपाय करते रहें। बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।